वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर। तो गाइस, ये 3 दिनों की रीडिंग होने वाली है। कुछ भी करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की इस वक्त, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और ये रीडिंग गाइस पिके कार्ड होने वाली है। स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। इन ऑप्शंस को आपने देखना है और अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस देखिए। जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि जो ऑप्शन आप चुनते हो वो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन से जोड़ता है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं आज के ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, कितने इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखी हैं, समानताएं देखी हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर हो, फ्रेंडशिप्स को लेकर हो, रिश्तेदारी को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, धर्म और अध्यात्म को लेकर हो, क्योंकि आप सामाजिक भी हो, आप आध्यात्मिक भी हो, आप धार्मिक भी हो। इस पर्सन ने आपके बहुत सारे टेस्ट भी लिए हैं। कई बार तो ये छुप छुप कर आप पर नज़र भी रखते होंगे कि आप जो बोलते हो, क्या आप वाकई वैसे इंसान हो। और इन्होंने कई बार आपको ऐसा भी कहा होगा कि तुम्हारे मिलने से पहले मेरी लाइफ में बहुत फ्रॉड हुआ है, चीटर लोग मेरे जीवन में आए और मुझे धोखा देकर चले गए, क्योंकि इनके साथ भी धोखा हुआ है और मुझे आपके साथ भी धोखा लग रहा है। क्योंकि आप दोनों जब मिले, आप दोनों को लगा कि शायद अब हमारे जीवन को एक सही रास्ता मिल गया है। हम दोनों को ईश्वर ने इसीलिए मिलाया है कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हम एक दूसरे की ही तलाश में थे। क्योंकि जब कोई हार्ट ब्रोकन होता है, जब किसी का दिल टूटा होता है और उस वक्त उसकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए और उसको खुश रखना शुरू कर दे, उसके लिए टाइम निकाले, उसको सुने, उसको समझे, उसको प्यार दे, उसकी फीलिंग्स की कद्र करे, उसको रिस्पेक्ट करे, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ईश्वर ने कोई एंजल भेज दिया है। तो ये आपको वैसा ही मानते हैं। अभी इसकी सोच जो है आपके पर्सन की, उसमें ठहराव नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब्र भी नहीं रखते हुए। और इसी वजह से कुछ लोगों का पार्टनर आपके कांटेक्ट में भी नज़र नहीं आ रहे और आपके दिल और दिमाग में ये 24 घंटे घूमते रहते हैं। आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक इनकी याद आ जाती है, मन भारी भारी हो जाता है, रोने का करता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता। आपके साथ ऐसा होता है अक्सर, और इनके साथ भी कई बार ऐसा होता है। रोज तो नहीं होता, लेकिन कई बार होता है। अभी ये फिलहाल ना आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना चुके हैं, दूरी बना चुके हैं। ये इनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, जो इनको प्यार दिखाने के लिए इमोशंस
फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए रोक देती है। इनमें थोड़ा जिद्दीपन है, इनमें थोड़ा एटीट्यूड है, ईगो है, अकड़ भी है, घमंड भी है कि मैं क्यों जाऊं। और अभी इस वक्त ये इसी एनर्जी में है। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिनका पार्टनर अपने इनर वर्क को समझ रहा है। उनको समझ आ रही है कि हमारे जो अंदर कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, हमारे अंदर जो कमज़ोरियां होती हैं, हमें उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये शायद खुद को बदलना चाह रहे हैं आपके लिए। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, छोटी छोटी बात को पकड़कर उसी को लेकर बैठे रहते थे, तो शायद ये खुद को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अब आपके साथ रिलेशन में चाहिए सॉफ्टनेस, रोमांटिक एनर्जी। और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको अपना बना लें। वो चाहते हैं कि आप और ये आगे चलकर हमेशा के लिए एक हो जाए। अब ये शादी भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है, और कुछ लोगों को तो शादी नहीं करनी, क्योंकि दोनों ही मुझे लग रहा है कि किसी और के साथ मैरिड है। ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या दोनों में से कोई एक मैरिड है और दूसरा मैरिड नहीं है। तो अभी इनकी जो सोच है वो अपने अंदर चेंज लाने की है। इस वक्त ये थोड़े से दुखी लग रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि अगर इनकी लाइफ में हो तो इनकी लाइफ कितनी कंप्लीट हो जाती है। आपसे जो इन्हें हिम्मत मिलती है, प्यार मिलता है, आप जो इनको हंसाते रहते हो, खुश रखते हो, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपके साथ भी ऐसे ही होंगे कि जब आपका मूड ऑफ होता होगा तो आपको हंसाने की, खुश करने की पूरी कोशिश करते होंगे। आप लोगों की रीडिंग में चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। राशियां सारी आई हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो सबसे पहले चैनल्ड मैसेज है, इतनी देर क्यों लग रही है हम दोनों को मिलने में, ना मुझे समझ आता है ना तुम्हें समझ आता है। शायद इनको आपका वेट है गाइस, क्योंकि ये मिलना चाहते हैं। ये डेफिनेटली विजुलाइज भी करते होंगे और आपके बारे में फैंटेसाई भी करते होंगे कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट तो हो, आप इनके लिए स्पेशल तो हो, फिर क्यों नहीं आप दोनों मिल रहे, ऐसा ये सोचते हैं। और अभी भी इनके अंदर यही चल रहा है कि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे भी पता है मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, वो भी जानता है वो या जानती है, लेकिन हम मिल क्यों नहीं रहे, क्यों हम एक दूसरे से नाराज़ हैं, क्यों हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ख्याल आपके पर्सन के अंदर अभी इस वक्त चल रहे हैं। आप चाहें तो इनको मिलने जा सकते हैं, अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं या आपके घर के आसपास हैं। और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, मिलना पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर रहते हैं आपसे, क्योंकि कुछ लोगों में दूरी इतनी ज़्यादा है कि ये किसी दूसरे देश में रहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो आप वेट कर सकते हो। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे तुमसे प्यार नहीं, वो तो कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस पर्सन ने शायद आपसे बहुत झूठ बोले हैं, स्पेशली प्यार को लेकर। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब हम उनको कहते हैं कि अगर तुम प्यार करते हो तो शादी कराओ मुझसे, तो कुछ लोग
शादी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, शायद ये वही है। प्यार है लेकिन वो शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वजह कुछ भी हो सकती है। घर वाले, समाज, अलग धर्म जाति से आप लोग आते हो। आपकी रीडिंग करते हुए मेरा थॉट चक्र भी शादी के नाम पर देखो कैसे ब्लॉक हुआ है। तो मुझे लग रहा है आप और आपके पार्टनर को अपने थॉट चक्र पे और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे और रूट चक्र पे मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि ये जब ब्लॉक होते हैं ना तो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। बाकी क्यों नहीं ये कमिटमेंट दे रहे, क्यों नहीं ये शादी करा रहे, इसके लिए अब आगे आने वाले वीडियोस चैनल पे सुनते रहना। आज तो मुझे यही सब मैसेज मिले हैं, तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आज आप डालोगे एंजल नंबर 111। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए पार्टनर के दिल में अभी करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, हाई होप्स है। उन्हें किसी तरह का कोई अंदर से या बाहर से डर नहीं है। मतलब वो किसी फियर में नहीं है, किसी तरह से इनसिक्योर नहीं है कि आप उनको छोड़ दोगे या फिर आप उनको कभी मिलोगे नहीं, आप उनसे कभी बात नहीं करोगे। ये उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। शायद वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, समझते हो, विश्वास आप पे बहुत करते हो कि कुछ भी हो जाए ये मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगा या छोड़ सकती। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस उनमें है। और ये 60 to 65% लोगों के पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स है। ओनली 10% है जिनके पार्टनर को डर लगने लगा है कि ये मेरी लाइफ से चला गया है, या इसने मुझे छोड़ दिया है, या मैंने इसको पहले छोड़ा था, अब ये मुझे क्यों मौका देगा या चांस देगी। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ना, हो सकता है कई बार ब्लॉक में डाला हो या कई दिनों तक बात ना करते हो, और अभी उनको ये लग रहा है कि वो कुछ भी कर लें शायद आप उनको माफ़ नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पे 10% के लोग और उनका पार्टनर डरा हुआ है कि कहीं ये रिलेशन ख़त्म तो नहीं हो गया। क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन के, ब्रेकअप के, कार्मिक सिचुएशन और टॉक्सिक एनर्जी के कार्ड्स हैं। कुछ लोगों का रिलेशन पास्ट में बहुत को डिपेंडेंट रहा है, उसमें ईगो भी रहा है, उसमें बनावटीपन भी रहा है, उसमें बातों को छुपाया जा रहा था, आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही थी। ये सिर्फ 10% के लिए, बाकी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाकियों के पार्टनर बहुत अच्छे एनर्जी और ख्याल में हैं। आने वाले दिनों में आपको इनके बारे में सोच कर ना बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, फन और सेलिब्रेशन करने का मन करेगा, जश्न मनाने का मन करेगा। आप दोनों मिलने वाले हो बहुत जल्दी, चाहे आप अगले 10 दिनों में मिलो, चाहे 4 दिनों में मिलो, अगले 14 दिनों में मिलो, 19 दिनों में मिलो, 22 दिनों में मिलो, 26 दिनों में मिलो, या फिर 35 दिनों में मिलो। क्योंकि ये आपकी रीडिंग में निकल कर आ रहा है।
बाकी यहाँ पे एंजल गाइडेंस कार्ड्स भी हैं और यहाँ पे यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड भी हैं। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सेकंड है सोलमेट। थर्ड है कीप लर्निंग। फोर्थ है मेक एन एफर्ट। फिफ्थ है की टू हैप्पीनेस। और आखिरी एंजल गाइडेंस कार्ड में जो मैसेज निकला है वो है लव, प्यार। तो सब कुछ प्यार से ही सॉल्व होने वाला है। गुस्सा करके, गुस्सा दिखाकर और खुद में उदास रहकर लाइफ में कोई भी सल्यूशन नहीं निकलता। तो आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अपनी हीलिंग के लिए डेली सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ लव क्या है, कैसे काम करता है, सेल्फ लव करने के फ़ायदे क्या हैं, ऐसे सवाल जो आपके मन में हैं उसका जवाब नेट पे मिल जाएगा। आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों का हार्ट चक्रा रिकवर होना, हील होना ज़रूरी है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमने आज तक अपने पार्टनर को गलत नहीं बोला, कभी उनसे लड़ाई नहीं की, कभी उनके बारे में गलत ना सोचा ना किया, लेकिन हमें क्यों वो धोखा देते हैं, हमें क्यों वो थर्ड पार्टी में डाल देते हैं, हमें क्यों छोड़कर चले जाते हैं। आपको सेल्फ लव करना है, आपका सेल्फ लव नहीं है। और ये इंसान कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी में अभी भी है और इस पर्सन को घूमने फिरने का शौक हो सकता है, ट्रैवलिंग का। और ये या तो बहुत ही टॉकेटिव है, बातूनी है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंड्स बनाना, या फिर इनके काफ़ी शौक बड़े बड़े हो सकते हैं। और मटेरियल डिज़ायर्स इनकी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इमोशनल फुलफिलमेंट। ये कहीं ना कहीं आपको मानते हैं कि आप उनके लिए ज़रूरी हो, लेकिन ये उतनी कोशिश नहीं करते। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो इनको हमेशा से अटेंशन लेने की आदत है। कुछ लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लड़े भी तो हमें दूसरा ही मनाए। यहाँ पे मुझे वही कार्ड्स मिले हैं। तो आपका जो पर्सन है वो अटेंशन सीकर है। अभी कुछ दिनों के लिए ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ रही है। और जब फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी इंसान की बैलेंस में आती है तो उसको लाइफ में ना बैलेंस चाहिए कि वो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखे। पार्टनर को खुद कॉल करना, पार्टनर को प्यार देना, पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना। और वो यही उम्मीद आपसे भी लगा रखी है कि आप खुद इनकी लाइफ में लौट आओगे। और अगर आप डेली बात करते हो तो ये रोज चाहते हैं कि आप इनको ढेर सारा प्यार दें, सुबह उठकर भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी। ये शायद उतना बोलकर नहीं बताते होंगे कि मुझे तुम्हारे कॉल का इंतज़ार रहता है या मैं तुम्हारे एक मैसेज का वेट करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, लेकिन अंदर से ये हमेशा चाहते हैं कि मैं इसको बताऊँ ना कि मुझे इससे प्यार है, ये खुद ही समझ जाए। तो वो आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस रीडिंग में ना राशियाँ सारी आई हैं और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और कुछ का ध्यान गया है ऑप्शन 3 में। काफ़ी लोग आज लग रहा है मुझे कि
नए आए हैं चैनल पर, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दें, और उसी के साथ आपको हाइप का बटन भी मिलेगा, उसे भी आप दबा दें। वीडियो आज की यहीं तक थी, तो लाइक भी ज़रूर देना और कमेंट में 111 लिखना है, 111 3 बार, एक एक और एक की एनर्जी। बढ़ते हैं हम आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने चुन लिया है आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड, आप लोगों के लिए पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं आपको मन की बात बताना, और हो सकता है कि ये बहुत दिनों से सोच रहे हैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। फीलिंग्स भी हो सकती है, कोई पुरानी बात जिसको लेकर कोई गलतफहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, डिस्टेंस आ गया था, या फिर सेपरेशन हो गया है, या ब्रेकअप हुआ है, या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिलेशन में अब वो दरार आ गई है। तो कुछ बताना और समझाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। मैंने इससे पहले बहुत सारे ऐसे टारो रीडिंग्स किए हैं जहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनका अगला एक्शन हमारे लिए क्या होगा, यानी कि वो आगे चलकर इस रिश्ते में हमारे लिए कौन सा कदम उठाएंगे, क्या कोशिश करेंगे, वो क्या एफर्ट डालेंगे वो। तो ऐसे वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, और मैं रोज़ लेकर आती हूँ करंट फीलिंग्स पे वीडियोस। कलेक्टिव रीडिंग भी होती है और पिके कार्ड भी होती है। आज की रीडिंग से तो क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं इनको कौन सा डर है कि ये खुल्लम खुल्ला उस प्यार को दिखाने से रोक लेते हैं, या तो ये बहुत क्रिटिकल हैं, सेल्फ क्रिटिकल, या इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो जाते हैं। कई बार इनको लगता है कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, स्पेशली इनके, तो ये अपने प्यार को कुर्बान करने का सोचते हैं कि प्यार तो है, लेकिन मैं अपने फैमिली वालों को नाराज़ नहीं कर सकता, उनसे दूर नहीं रह सकता। अगर मैंने उनको अपने रिलेशनशिप की सच्चाई बता दी तो वो मुझे जज करेंगे, वो मेरी जीवन में लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसे छीन लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो चाहते हैं कि पार्टनर का हमें ये पता लग जाए कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है गाइस, आप दोनों के लव लाइफ को मैरिज तक पहुंचाने के लिए ना आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप दोनों का रिलेशन आसान नहीं लग रहा, और ऐसा मैं नहीं कह रही, आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग सच नहीं सुनना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सिर्फ आपके साथ रिलेशन को ही खुशी खुशी रखना चाहते हैं, और ये उनके लिए बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर कहीं मैरिड हैं। वो आपके साथ रिलेशन में प्यार, फ्रेंडशिप, फन, एंजॉयमेंट और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। शायद आप देखने में बहुत सुंदर हो, या फिर जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो सकता है कि वो तरीका, वो ढंग लोगों से अलग बनाता है आपको। ये भी हो सकता है कि आपके कारण इस पर्सन की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है, इनको अवेकनिंग फील हो रही है कि ये बहुत सारी बातों को लेकर और बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर पहले से ज़्यादा मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, और उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है।
तो ये आपको ना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद रहते हैं कहीं दूर और करंटली वो आपको याद कर रहे हैं। आपको दिन में या रात में हिकअप्स लगते होंगे। हिकअप्स होते हैं हिचकियाँ। कहते हैं ना, जब हमें कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा हो तो हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको आज या कभी भी हिचकियाँ लगती हैं और अचानक लग जाती हैं, बार बार आती हैं, 5-6 बार, 8-10 बार, तो समझ जाना पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। देन यहाँ पे 5D में ये रिलेशन बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग जो डरते हैं कि आगे चलकर ये रिलेशन पता नहीं कहाँ जाएगा, तो मैं बता दूं काफ़ी अच्छा रिलेशन है आपका। फाउंडेशन स्ट्रांग है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े बीच में आते रहते हैं, उनको आपने इग्नोर कर देना है। उसकी वजह से खुद में स्ट्रेस नहीं लेना, ना ही एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन फील करनी है, क्योंकि आगे चलकर ये रिलेशन मैनिफेस्ट हो रहा है। कमिटमेंट भी मिल सकता है, मैरिज भी हो सकती है। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत संघर्ष है। तो देखिए, ये सबकी लाइफ स्टोरी है। कुछ लोगों के लिए मैरिज दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मैरिज में दिक्कत दिख रही है, कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये पहले से ही मैरिड है लेकिन ये फिर भी आपके लिए प्यार और अट्रैक्शन फील करते हैं। ये भी हो सकता है गाइस, इन्होंने आपको कहा हो कि अगर उनकी शादी नहीं हुई होती और उस टाइम आप उनकी लाइफ में आए होते तो डेफिनेटली वो आपसे ही शादी करते। देन यहाँ पे क्यूट क्यूट से मैसेजेस रोमांटिक भी आए हैं और कुछ इमोशनल मैसेज भी चैनल्ड हुए हैं। मदर अर्थ का कार्ड भी है आज और डिविनिटी टारो डेक से भी कुछ कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं डिविनिटी टारो डेक के कार्ड्स आप लोगों को बताती हूँ। पहले नंबर पे है लॉर्ड शिवा, दूसरे नंबर पे है देवी दुर्गा, तीसरे नंबर पे है माँ काली, चौथे नंबर पे है लॉर्ड गणेशा, पांचवें नंबर पे है लॉर्ड बुद्धा, छठवें नंबर पे और आखिरी नंबर पे है लॉर्ड श्री कृष्णा। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। शायद आप में से बहुत लोग भगवान की डेली पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, पूजा पाठ के साथ साथ हो सकता है कि कुछ लोग गुप्त दान भी करते हों और गुप्त सेवा भी करते हों, जानवरों के लिए करते हों या फिर बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हों, किसी वृद्धाश्रम में जाकर गुप्त दान देते हों या अनाथ आश्रम में जाकर ऐसा करते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं। तो जो भी आप कर रहे हो उसे आप करते रहो। उसको ये सोचकर मत करना कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे रिलेशनशिप में और मेरी लव लाइफ में फ़ायदा मिलेगा। लोग ये अगर सोच के करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। बिना सोचे समझे अगर आप किसी की हेल्प करते हो, बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी फ़ायदे के, तो आपको रिजल्ट आएगा। बाकी अब चैनल्ड मैसेज में पहला मैसेज है, इतनी देर क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं मुझे मिलने आते, क्या तुम मुझे भूल चुके हो। वाओ, वंडरफुल मैसेज। ये दोनों के लिए लग रहा है मुझे। इधर से आप भी चाह रहे हो कि यार ये इतनी देर क्यों कर रहा है या कर रही है, क्यों नहीं मुझे मिलने आता। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, तभी ये मैसेज आया है। बहुत जल्दी दोनों चाह रहे हैं कि हम लोग मिले, बातें करें, आमने सामने बैठे हैं। या तो बहुत टाइम से दोनों की बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से अगर बात हो रही है तो डेट पे नहीं गए हो आप,
और कुछ लोगों में तो मुझे सेपरेशन ही दिख रहा है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, बात ही नहीं हो पा रही, नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया है इन्होंने और चाह भी रहे अंदर से कि बात हो जाए। तो बस गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि इनसे बात करनी चाहिए तो यू कैन टेक एक्शन एंड कॉल देम, मैसेज देम। बट इफ़ यू फील कि मैंने ही हमेशा कोशिश की है, नाउ इट्स टाइम कि वो मुझे कांटेक्ट करें, देन यू कैन रेस्ट एंड रिलैक्स्ड, लेट देम कम, उन्हें आने दें और तब तक आप रीडिंग सुनते रहें। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से टाइप कीजिए 111, 3 बार लिखिए 1 1 और 1। वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपका ध्यान अन्य किसी ऑप्शन में गया है, ऑप्शन 1 या 2 में, आप उसे भी सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।